दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, इस जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत जो सम्मान दिया है केंद्रीय सत्ता ने, इसको लेकर कई लोग ये होड़ में लगे हैं, ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई हमारी मांग थी, हमारी मांग थी, हमारी मांग थी। लेकिन जो विपक्षी हैं वो सीधा इसे गलत करार दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि भाई जो मांग थी आपकी और कब से क्या कह रहे थे ये सार्वजनिक पहले ही हो चुका है। लेकिन अहम सवाल अब ये है कि जननायक से संबंधित एक ऐसा आयोग जिसमें उनके लिए अभी तक जांच की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल जब उनका निधन हुआ था और उस वक्त ये कयास लगाया जा रहा था कि ये सामान्य निधन कर्पूरी ठाकुर का नहीं हुआ है। उसके बाद इस पर एक कमेटी गठित हुई और कमेटी आज तक जांच कर रही है। चलिए इस बाबत आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ जदयू के नेता हैं, हमारे साथ रामेश्वर महतो जी। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं और जानने का कोशिश है, हमारा जानने का प्रयास है कि भाई क्या कुछ हो रहा है जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर। बहुत सारी बातें आ रही है। अब सभी दल जो है अपने अपने स्तर से ये कवायद कर रही है कि भाई हमने कहा तो ये इतना बड़ा सम्मान जो है बिहार के एक नेता को दिया गया है। लेकिन उनके निधन से संबंधित एक आयोग जो केस है अभी तक जांच में ही फंसा हुआ है। कहा यह जा रहा था कि सामान्य निधन नहीं हुआ था, उनकी हत्या हुई थी और इसके लिए एक जांच कमेटी गठित हुई। आज तक उसका परिणाम नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि जो कल उनकी 100वीं जयंती समारोह थी वो जनता दल यूनाइटेड पूरी परिवार ने वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में जो मनाया वो आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा पटना कल पैक हो गया। ये उत्साह जनता दल यूनाइटेड के लोगों में क्यों है? क्योंकि हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर्पूरी ठाकुर के अधूरे सपने को बिहार में पूरा किया है। कर्पूरी ठाकुर के राह पे चल के पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के कल्याण के लिए जो काम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है, ऐसा काम देश के और किसी भी राज्य में नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात है कि जिस प्रकार से आप कह रहे हैं हत्या से संबंधित कोई आयोग की गठन हुई है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है और किसी जानकारी के बिना उसके बारे में कहना उचित नहीं होगा। अगली बार मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा, मैं जानकारी प्राप्त करके। और जो श्रेय लेने की बात है कि भारत रत्न की श्रेय किसको जाए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूं कि सबसे पहले 2007 में 2005 में माननीय मुख्यमंत्री सत्ता में आए 20 नवंबर 2005 में, और उसके बाद 2007 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न दिया जाए 2007 में। और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। इसके लिए कोई कहेगा कि हमने ये कहा, हमने वो कहा, मैं 2007 की पहली बात कह रहा हूँ जब वो मुख्यमंत्री बने उसके 2 साल के भीतर। उसके बाद आखिरी 2019 में बीच में भी कई सारा प्रस्ताव दिया, कई सारे चिट्ठी गई, कई सारे आपस में पत्रों का आदान प्रदान हुआ। 2020-19 में फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव पारित करके बिहार सरकार से केंद्र सरकार को दिया। तो इसमें कौन क्या कह रहा से मतलब नहीं, किसने क्या किया उसका मतलब है और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। इसके अलावा मैं बताऊं, जनता दल यूनाइटेड का हमारा जैसे प्रदेश कार्यालय है, आप देखिएगा उसका कर्पूरी सभागार है। इसी प्रकार से हमारे सभी जिलों के जो हमारा कार्यालय उसका नाम कर्पूरी सभागार से दिया हुआ है। और आप देखेंगे हमारे कर्पूरी सभागार में जैसे ही घुसिएगा पटना कार्यालय में तो आप देखिएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जननायक कर्पूरी ठाकुर, आप देखेंगे महात्मा गांधी जी, जयप्रकाश नारायण जी, सबके पोस्टर पे फोटो हमारे बैकड्रॉप पे है, स्टेज पे है। तो इससे सिद्ध होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हीं महापुरुषों के सिद्धांतों पे राजनीति करते हैं और बिहार के राजनीति में उसी तरह से सभी समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। चलिए, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बड़े भाई यानी लालू प्रसाद यादव जी और यहाँ तक कि तेजस्वी यादव जी भी वीडियो जारी कर दिए हैं कि भाई हम लोगों ने डिमांड किया था। लालू जी कहते हैं कि हम तो उन्हीं के शिष्य हैं और हमने कब से केंद्रीय सत्ता को ये आगाह करने का प्रयास किया है, लेकिन अचानक से अब ये स्थिति हो रही है कि अब नीतीश कुमार जी अग्रगण्य हो रहे हैं इस मांग को लेकर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का पहले दिन से ही, जहाँ से हम लोग जानते हैं
जनता दल यूनाइटेड का समर्थक के रूप में हम लोग समता पार्टी के टाइम से जनता दल यू से जुड़े हुए हैं। तब हमारा समता पार्टी था, बाद में जनता दल यू हुआ। माननीय मुख्यमंत्री के विचारधारा से और उनके राजनीतिक करियर से हम लोग बचपन से जुड़े हुए हैं, जब से उन्होंने राजनीति शुरू किया। तो हम लोगों ने हमेशा ही देखा है कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों पर ही उनका राह रहा है, लोहिया के सिद्धांतों पर उनका राह रहा है, जयप्रकाश नारायण के शिष्य रहे हैं वो। उन्होंने अंबेडकर के संविधान को सच सच माना है और बिहार में सभी वर्ग को लेकर काम किया है। और ख़ास करके कर्पूरी ठाकुर जी की जब आप बात करते हैं, जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से पितौजियाँ हर साल समस्तीपुर में जाके उनको श्रद्धांजलि देते हैं। तो मेरा तो जहाँ तक मानना है, दूसरी पार्टी का तो मुझे नहीं पता कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या कह रहे हैं। जहाँ तक जनता दल यू का बात है, जहाँ तक नीतीश कुमार जी का बात है, पहले दिन से वो माननीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के समर्थक, उनके राह पे चलने वाले नेतृत्व देखा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। हमारे साथ रामेश्वर महतो जी हैं, जनता दल यूनाइटेड के एक दावर नेता हैं। इनके अनुसार इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम बाकियों का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे जो नेता हैं ये वाकई में उस दिन से कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी हैं, जब से हम उन्हें नेतृत्व करते, यानी जो जनप्रतिनिधित्व करते देखा है हमने, और उन्हीं के अनुयायी के रूप में उन्हीं के अधूरे सपने को पूरा करते हुए नीतीश कुमार आज तक इस बड़े पद पर आसीन है। चलिए देखते हैं, उधर लालू प्रसाद यादव भी बहुत कुछ कह रहे हैं, उनके बेटे तेजस्वी यादव भी बहुत कुछ कह रहे हैं इस मसले को लेकर। हम उनसे भी कोशिश करेंगे, उस दल से भी बात करने का कि आखिर में माजरा क्या है। तब तक इंतजार करें, बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।